औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खादों के वज़न के बारे में, यानी कि जो हम 50 किलो वाले बैग इस्तेमाल करते हैं उनमें हमें खाद की असल मिक़दार क्या हासिल होती है और उन खादों की पीएच वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएपी की। डीएपी का नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। ये 1846 के फार्मूले में आती है। इसकी पीएच वैल्यू 7.33 से शुरू होकर 9.5 तक होती है। इसमें नाइट्रोजन की जो मिक़दार होती है वो 9 किलो होती है और फास्फेट P2O5 की शक्ल में जो मिलती है हमें वो 23 kg मिलती है और इसमें जो अकेली फास्फोरस होती है वो 10.12 kg हमें मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है MAP मोनो अमोनियम फास्फेट 1050 इसका फार्मूला होता है। ये एंग्रो की जोरावर के नाम से मिलती है। पीएच वैल्यू इसकी 3.5 है, यानी कि ये तेज़ाबी खाद है। इसमें हमें जो यूरिया नाइट्रोजन हासिल होती है वो 5 kg हासिल होती है। P2O5 की शक्ल में जो फास्फेट हमें मिलती है वो 25 kg मिलती है और जो हमें अकेली फास्फोरस हासिल होती है वो 11 kg होती है। फिर बात करते हैं SSP की, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें 18% फास्फोरस होती है। इसकी पीएच वैल्यू 2 है। इसमें जो फास्फेट हमें मिलती है P2O5 की शक्ल में वो 9 kg है और जो इसमें अकेली फास्फोरस होती है वो 3.96 kg पर बैग के हिसाब से मिलती है। तीसरे नंबर पे है TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये 46% फास्फोरस होती है इसमें। इसकी पीएच वैल्यू 4 है। इसमें P2O5 की शक्ल में फास्फेट जो हमें हासिल होती है वो 23 kg होती है और जो अकेली फास्फोरस हमें जो मिलती है वो 10.12 kg पर बैग हमें मिलता है। फिर बात करते हैं हम नाइट्रोफास की, NP। फार्मूला इसका 20-22 होता है। इसकी पीएच वैल्यू भी 3 है। इसमें हमें जो नाइट्रोजन हासिल होती है वो 11 kg हासिल होती है और फास्फेट जो हमें हासिल होती है P2O5 की शक्ल में वो 10 kg है और जो फास्फोरस हमें अकेले हासिल होती है वो 4.4 kg पर बैग के हिसाब से हासिल होती है। फिर बात करते हैं नाइट्रोफास 18-18 की। इसकी पीएच वैल्यू भी 3 है। इसमें हमें नाइट्रोजन जो हासिल होती है वो 9 kg हासिल होती है। इसमें फास्फेट जो हमें हासिल होती है P2O5 की शक्ल में वो 9 kg है। इसमें जो हमें फास्फोरस अकेली जो हासिल होती है वो होती है 4.4 kg। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फ़ेट और पोटाश की, SOP भी जिसे बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है 50 17.5 या 18 भी इसे कहते हैं। इसमें हमें जो पोटाश हासिल होती है वो 25 kg हासिल होती है। इसमें हमें जो सल्फ़र हासिल होता है वो 8.75 kg के हिसाब से मिलता है। फिर बात करते हैं हम MOP की, मोरेट ऑफ पोटाश। ये 60% होती है। इसमें अकेली पोटाश होती है जो कि हमें 30 kg पर बैग के हिसाब से हासिल होती है। अब हम बात करते हैं यूरिया की, जो कि 46% होती है। इसकी पीएच वैल्यू 8.5 है। इसमें जो नाइट्रोजन में हमें हासिल होती है वो 23 kg है। इसके बाद हम बात करते हैं कैन की, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे गवारा भी बोलते हैं। इसकी पीएच वैल्यू 7 है,
जो कि न्यूट्रल होती है। इसमें हमें जो नाइट्रोजन हासिल होती है वो 13 kg हासिल होती है। अल्मोनियम सल्फेट 2124 इसका फार्मूला होता है। इसकी pH वैल्यू 2.8 है। इसमें हमें जो नाइट्रोजन हासिल होती है वो होती है 10.50 kg और इसमें हमें जो सल्फ़र हासिल होता है वो 12 kg हासिल होता है। फिर हम बात करते हैं ज़बरदस्त यूरिया की, जिसे जिंक यूरिया भी बोलते हैं। इसका फार्मूला 42:1 होता है। इसमें जो नाइट्रोजन हमें हासिल होती है वो 21 kg हासिल होती है। इसमें जो बायोएक्टिव जिंक हमें हासिल होता है वो 0.5 kg यानी आधा किलो फी बैग के हिसाब से हमें हासिल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रो पोटाश की। NP 1344 इसका फार्मूला होता है और ये बैग 25 kg का होता है। इसमें हमें 3.25 kg नाइट्रोजन हासिल होती है और इसमें हमें 11 kg हमें पोटाश हासिल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं NPK की, जो कि 20-20-20 है। ये बैग भी 25 kg का होता है। इसमें हमें 5 kg नाइट्रोजन हासिल होती है, 5 kg फास्फेट P2O5 की शक्ल में, जो कि फास्फोरस जो होती है वो 2.2 kg पर बैग के हिसाब से होगी और इसमें 5 kg पोटाश हमें हासिल होती है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इनके वेट्स थे जो आप अपने जहन में रख लें और आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।